एक राजा था और वो राजा जो है ना, एक दिन उसके पास में एक व्यक्ति आया और वो राजा ने कहा साहब आपका परिचय? बोले मुझे बहरूपिया कहते हैं। शुद्ध शब्द है बहुरूपिया, हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं बहरूपिया। बोले मुझे बहरूपिया कहते हैं। बोले क्या करते हो? बोले कुछ भी। बोले कुछ भी? बोले हाँ कुछ भी कर सकता हूं मैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास? बोले हाँ। तो बोले कभी अपना करिश्मा दिखाओ। बोले दिखा देंगे। अब वहां के चला गया। कुछ दिनों बाद उस राजा के राज्य में एक तपस्वी आया। एक तपस्वी और मौन धारण किए हुए, और जंगल में उसने धूनी लगाई और लोग जाने लगे, लोग दर्शन करने। धीमे धीमे उनका इतना जो है प्रचार हुआ कि राजा तक खबर पहुंची कि इतना बड़ा तपस्वी है, इतना बड़ा महात्मा है साहब, बोलता नहीं है और नजरें इतनी प्यारी हैं, ऐसे जब आशीर्वाद देता तो बड़ा प्यारा लगता है। राजा की पत्नी और राजा भी बोले चलो हमारे राज्य में ऐसे कोई संत आए तो दर्शन करें हम। बोले ठीक है। दर्शन कर भी गए, बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। बोले महाराज जी राज में पधारो भोजन के लिए। बोले ठीक है आ जाएंगे, फलाने दिन आएंगे। सब अपने भगत जगत के साथ में, शिष्यों के साथ में, और उसने आए, भोजन किया। और भोजन किया तो राजा हीरा मोती जवाहरात जो है लेकर के दक्षिणा में, इतने बड़े संत हैं कुछ प्राप्त करें। बोले ना 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 ना, हीरा मोती जवाहरातों के बड़े हुए थाल छोड़ करके, और बोले राजन तुम्हारा कल्याण हो। बड़ा अच्छा प्रसाद बना, बड़ा आनंद आया, और संत अपने चले गए। संत चले गए। उसी दिन शाम को जो है वो बहरूपिया आया, और बहरूपिया ने आकर के कहा कि महाराज मेरी दक्षिणा दो। बोले काय की दक्षिणा? बोले मैंने खेल दिखाया तुम्हें। बोले काय को खेल? आया उतना बाद नाते। बोले जिसको तुम हीरा मोती दे रहे थे वो सन्यासी मैं ही था, वो महात्मा मैं ही था। तो बोले वो थाल क्यों नहीं लिए? बोले मैं नाटक भी करता हूं तो नकल ही नहीं करता, नाटक भी करता हूं तो वाई फीलिंग्स करता हूं। हैं? यदि मैं वहां तुमसे वो ले लेता तो मेरा रोल बिगड़ जाता, मेरा काम बिगड़ जाता, और मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मांगूंगा तो अपने असली रूप में आके मांगूंगा। हैं? मैं अगर संत बनाऊं तो नकली भले ही संत बनाऊं, पर संत के चोले को बदनाम न करूंगा। संत के चोला में संत बनूंगा। भारत का नकली भी इतना असली होता है, समझिएगा मेरे शब्दों की गहराई तक जाना है। भारत का नकली भी इतना असली होता है। आज जो ये जितने देश जो भारत की ओर निगाह गड़ाए कि भारत समाधान कर सकता है, भारत समाधान कर सकता है, हिंदुस्तान पे लोगों पूरे दुनिया की नजर है कि ये कैसे हो करके जा युद्ध समाप्त कर दें, जिनकी मानेंगे लोग हैं, क्योंकि हमने किसी से बैर ही नहीं किया, हमने किसी से दुश्मनी नहीं की है, हम सबके शांति के पक्ष में रहते हैं हम। तो क्योंकि हमारा इतना नकली भी असली होता है, तो सीता जी वहां गई है, नकली भी क्या कहती हैं जाकर के जब चेक करने आता है डिगाने के लिए, हैं तो क्या कहती हैं? तू और तेरा राज्य। रावण क्या कहता है कि ये जितनी ये मंदोदरी और जितनी रानियां हैं ना, उन सबको तेरी दासी बना दूंगा एक बार। हैं? प्लीज लुक एट द मी। हैं? एक नजर डाल दे। लेकिन क्या कहती हैं सीता जी? ऐ रावण, तू, तेरी लंका और तेरा ये वैभव सब पर थू है। राम जी ने कहा परीक्षा कर लेना, एक तेरी बहनें आई थी लंका में, उसको हमने देख लिया है, वो तो 1 मिनट में मैं, और मैं नहीं तो कोई और, तू न सही तो कोई और है। लक्ष्मण के पास चली गई, लक्ष्मण ने नहीं करी तो बोले फिर मेरे पास आ गई। लेकिन ये अब तेरे पास आई है, चेक कर लेना, पूरे दम लगा लेना। ये हिंदुस्तान है साहब, जिसे भारत कहते हैं। यहां की नकली में भी इतनी असलियत छुपी है। वो सोने का मृग आया था, एक हमारे यहां से सोने का मृग गया, हनुमान जी महाराज, उनका नाम है स्वर्ण शैलाव देहम अतुलित बल धामम। हेम शैलाव कहते हैं ना, उसका जो
जो पुरानी प्रति में बंगाली बाबा, पुरानी जो तुलसीदास जी की लिखी गई, हम गए थे राजापुर में, राजापुर में जो उनके हाथ की लिखी हुई है उसको दर्शन करके आए। इतनी बड़ी है, उस पर लेमिनेशन कराई गई है और 1.25 कुंटल की तिजोरी, उसे बचाने के लिए, क्योंकि पुरानी आक्रांताओं ने हमारे ग्रंथों को नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है, तो उसे बचाने के लिए 1.25 कुंटल की अलमारी और ताला लगाया गया। लेकिन हम तो भगवानी कृपा थी, पुजारी जी ने निकार के वामे थे। हाँ देखिए, दर्शन करिए, ये अलमारी है 1.25 कुंटल की तिजोरी है। इसमें असली रामचरितमानस को रखा जाता है। ये उसके पुजारी जी महाराज हैं। इनके सामने जो कपड़ा में लपेटे हुए रखे हैं वो हस्तलिखित रामचरितमानस है। अब ये दर्शन कराएंगे हमें, देखिए। अब ये उघारेंगे। कोई बात नहीं, आराम से कर लो, आराम से कर लो। यहां भी सबको दर्शन हो जाए, ये बड़ी बात है साहब। जाको जो गेट लगाया ना, जा गेट में इतना वजन हो, तो उसमें लिखा है हेम शैलाभ देव, हम नहीं, स्वर्ण से। हाँ, ये दर्शन करिए जोरदार तालियों से। रामचरितमानस ये दर्शन कर लीजिए जोरदार तालियों से। मानस का पूजन, मानस का ध्यान, मानस का वंदन करते हैं हम। यमुना जी के इस पार राजापुर गांव है और उस पार उनकी पत्नी का गांव है। यमुना जी के उस पार राजापुर गांव में। तो उस घाट पे जब हम गए तो पुजारी जी ने हमें बताया कि देखो, यहाँ से तुलसीदास जी जो एक मुर्दा पे चढ़ करके और वहां तक गए थे। जितनी प्रीत प्रिय मोते करिए, उतनी करते हरते, तो बिन प्रयास ही पार उतरते, पिय तुम भव सागरते। चित्रकूट में कथा करने का आनंद कुछ अलग रहता है। अच्छा, चित्रकूट में जो आनंद आता है, कुछ कुछ उसकी झलक मुझ सलेमबाद में भी आ रही है। मुझे ऐसा ही आनंद आ रहा है सलेमबाद में जैसे चित्रकूट में आता है, क्योंकि वहां भी मेरा कोई जो है पुराना नाता है और यहां भी मेरा पुराना नाता है। तो जो राम जी ने जो बंदर भेजा है, राम जी का जो बंदर था वो स्वर्ण शैलाव देहम, एक तो यहां आया स्वर्ण और एक आया कनक भूधराकार शरीरा है। कनक माने सोना, तो भूधराकार, ओहो साहब, इतना भयंकर रूप जो है, सोने जैसा शरीर उनका। तो राम जी ने जब अपने बंदर को भेजा, अपने मृग को भेजा, तो कहा सुनो, हमारे यहाँ का नकली सोना नहीं है, चेक करके देख लेना, जैसे तुम्हारी दम होए। हमने तुम्हारी चेक करके देखे, बिल्कुल फद्द नकली। हरि बोल। कुछ कर रहा है हमारे गांव में कहता फद्द नकली, क्या बिल्कुल फद्द। और अब हमारे बंदर आ रहा है, तो रावण ने चेक करके देखा। सोने को 3-4 तरीके से चेक किया जाता है, कूट पीट के, घिस के,
आग लगा के काट के हनुमान जी की सब गति भई। हनुमान जी की कुटाई पिटाई करने लगे, मारे लात, लात मारते हैं। और जो है मेघनाथ बाण मारता है, ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है, पर असली का असली रहा। जब कैसी बात नहीं बनी तो रावण ने चेक कर देखी, लास्ट पद्धति होती है आग लगाना। सोना आग से जलता नहीं है, सोना आग से जलता नहीं है, सोने में आग नहीं लगती। लेकिन हनुमान जी की आग लगा के देखी तो हनुमान जी ये तो छोड़ो, हनुमान जी आग जो है सबसे जल्दी शरीर में यदि किसी अंग को पकड़ेगी तो किसे पकड़ेगी? बाल को, सबसे जल्दी बाल को पकड़ती है। पहले हमारी दाढ़ी थी ना बड़ी वाली, तो कभी कभी किसी भक्त के यहाँ जाते, भक्त आरती उतारते गुरु के रूप में देखते तो हैं, अब वो आरती मेरी दाढ़ी में ही दे जाओ करें, और मैं भाई बचावे के चक्कर में भैया हुर्र है जागी है, तेरी आरती में महंगी पड़ जाएगी। एक वहाँ अहमदाबाद को चेला हो है, और वो मेरी तरफ बढ़िया ही चले जाए, एक गुरु जी आप रोज रोज थोड़े आते हो ना कि नजदीक से करने दो। मैंने की भैया मुझे तो चेला पहचानेंगे नहीं, बेई है कि कोई और है, तो नेक देर से हुर्र हो जाएगी। तो सबसे जल्दी जलता है बाल, और सबसे मुश्किल से आग पकड़ता है सोना है। लेकिन हनुमान जी में और सोने की लंका में जब कंपटीशन भयो तो पूछ को तो बारू नहीं जरियो, और लंका पूरी की पूरी जर गई। पता पड़ गई असली कौन और नकली कौन। अब पार्वती जी को शंकर भगवान कथा सुना रहे, तो पूछा पार्वती जी ने ऐसा कैसे हो गया कि बाल नहीं जला और लंका जल गई? तो शंकर भगवान कहते हैं कि जो अग्निदेव था ना, अग्नि का जो, अग्नि की जो पैदाइश है वो भगवान की है, भगवान ने पैदा किया उसको। और अग्नि को ये पता था कि ये भगवान का बहुत प्रिय दूत है, तो भगवान जिसको बढ़ाना चाहते हैं, भगवान का जो प्रिय है उसको जानता था अग्निदेव के। जाते मैंने कैसे हूं कछू कह दई, एक बारू जरगो तो मेरी खैर दुनिया में है। जो अपराध जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक शोजर। सुरेश रघुनाथ सुभाव, विजय अपराध ऋषाहीन काओ। कर करई, राम रोष पावक शोजर। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध ऋषाहीन काओ। तो भैया
यहाँ जो रावण के यहाँ सब नकली है। नाम है अशोक वाटिका, और सीता जी क्या कर रही है वहां में? शोक कर रही हैं। एक बालक आयो रावण को और हनुमान जी के पास में कहा, हनुमान जी ने पूछी जी कौन है भाई? बोले जाको नाम है अक्षय, जो छह नहीं होता। हनुमान जी ने कहीं ना चेक करके देखो है, हनुमान जी को मारे हुए को विचार थोड़ो, संत किसी को मारता थोड़ी है, पर चेक करके देखो इतने में मर गो। तो हनुमान जी क्या करें हैं? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना। छू के देखो और वही में क्या नाम अच्छे था। तो यहाँ सब नकली है, लेकिन जनक के यहाँ सब असली है। जनक जी की वाटिका में जो सुमन है, जो फूल है, जो गौरी माता है, जो सरोवर है, वह सब असली है। और सब सखियां सीता जी के साथ में जाती हैं पूजन के लिए। उनमें से एक सखी ऐसी रहे जो गई देखन फुलवाई, जो फुलवाड़ी को देखने गई थी। हमने क्या क्या बिगड़वा लिया तुमसे, उधर बढ़वा के। इनसे क्लियरिटी निकलनी चाहिए, इनमें ही वो हो गया है गूंज सी। वैसे जोर से बोलना पड़ रहा है ना भैया। एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। अब यहाँ सीता जी के साथ में जो सब सखियाएं वे मंदिर में जाती हैं, लेकिन उनमें से एक सखी जो है फुलवाड़ी देखने चली जाती है, प्रकृति को देखने के लिए। लेकिन राम जो है मंदिर वालों को नहीं मिले। राम जो प्रकृति में गई थी, फुलवाड़ी देखने गई थी, राम उनको उसको प्राप्त हुए, एक सखी को। और जब वो राम को देख करके आई, इसका भाव क्या है? मंदिर जाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल भगवान को केवल मंदिर में समझना ये नादानी है, ये बहुत ओछापन है। भगवान की मंदिर से शुरुआत होती है, लेकिन फिर हमें भगवान को इसमें भी देखना चाहिए। पर्वत पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। ओ तेरी लीला अजब महान, मना मन मंदिर सलेमबाद में जब पहले मैं 20 साल पहले आया करता था, तो यहाँ के जो घर हतकाए वो अलग तरह के थे, और बालकन्ने पे बापन के घर फुरवाए थे, और अपने तरीका थे अटैच वाले हैं भाई। घर में खाए वो आगे समझ गए होंगे हैं। हे भगवान, मई खाए रही है। और काऊ काऊ की तो दीवार जो है जा तरफ खाईवे की है। हे भगवान है। पहले लोग जो है खाते घर में थे और जाते हैं। अब जो है लोग जो है खाने के लिए बोले चलो फलाने होटल पे, चलानो फलाने वहाँ पे खाने जाते हैं बाहर। आगे नहीं कहूँगा। हमारे फौजी के चाचा सुन रहे हैं, ताते ज़्यादा कहनी पड़ रही है।
हमारे हमारे बच्चों ने हमारे बनाए हुए मकान तोड़ करके अपने हिसाब से रहने की सुविधा देखी, अपने हिसाब से मकान बनवाया, वहां में रह रहे हैं। सोचिएगा, इस बात का बड़ा रहस्य भरी बात है। ये मकान भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया था। ये मकान भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया था और इसमें से भगवान को रहने नहीं दिया। हमने जामिते निकाल के भगवान के लिए अलग बनाए दो अपने हिसाब से। जब हम अपने बाप के हिसाब से बनाए हुए मकान में ना रह रहे तो भगवान जो हमारे हिसाब से जो हमने बनवायो का है बामे कायकू रहेगो है। ये जो भगवान ने मंदिर बनाया अपने लिए और इसी में वो खुद बैठने की इच्छा से था, लेकिन लोगों ने जिसको दिलों से निकाला, लोगों ने जिसको दिलों से निकाला तो अब खुदा मस्जिदों में भी मिलता नहीं है। तो अब खुदा मस्जिदों में भी मिलता, दिलों से निकाल दिया तो उसे अच्छा लगेगा कि तुम्हारे दिल में रहने आया था, वहां से निकाल दिया तो अब मैं यहीं क्यों रहूं, मैं तो चला, मैं तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। हाँ, किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान। राजा को रंग बनाता, तू भिक्षुक को तख्त बिठाता। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान।
जल में फल में तू ही समाया, सब जग तेरा जलवा छाया। तू है घट घट के दरमियान बना मन मंदिर आलीशान। पर्वत घाटी नदी समंदर तू रहता इन सब के अंदर। तेरे बस में सकल जहान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे बस में सकल जहान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जो प्रकृति से प्यार करता, जो प्रकृति में परमात्मा को देखता है, इन पेड़ों में, पौधों में, नदियों में, बाग बगीचों में, खेतों में, खलिहानों में, इन सब में परमात्मा समाया है। इनकी सेवा भी इनडायरेक्टली परमात्मा की ही सेवा है।